हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, आज स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू इंटीग्रेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, देखो बहुत इजी है। कोई भी फ्रैक्शन है, कोई भी रेशनल फ्रैक्शन आपको अगर px प्लस क्यूब और नीचे में x माइनस ए और x माइनस बी के फॉर्म में हो, ठीक है, इसके आपको डिनोमिनेटर को देखना है। जैसे यहाँ पे x माइनस ए x माइनस बी है, ठीक है, तो अगर कोई भी फॉर्मेट में इस फॉर्मेट में हो, नीचे x माइनस ए x माइनस बी है, तो उसको लिखोगे a अपॉन x माइनस ए और b अपॉन x माइनस बी। ओके, कोई भी इक्वेशन आपको bx प्लस px प्लस क्यू और नीचे में x माइनस ए का होल स्क्वायर के फॉर्म में हो, तो यहां होल स्क्वायर है x माइनस ए का होल स्क्वायर, तो पहले क्या लिखोगे x a अपॉन एक्स माइनस ए और स्क्वायर है तो b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो, अब यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नीचे में तीन टर्म है x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, तो तीन टर्म होगा तो लिखोगे a अपॉन एक्स माइनस ए, b अपॉन एक्स माइनस बी और c अपॉन एक्स माइनस सी। ठीक है, अब यहां देखिए, अब यहां पे एक में स्क्वायर है एक में स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो स्क्वायर जिसमें तो इसको ऐसा लिखोगे a अपॉन एक्स माइनस ए, b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एंड c अपॉन एक्स माइनस बी। सिंपल, इसको देख लो, समझ लो, बहुत इजी है। फिर से बोल दूं कि x माइनस ए एक्स माइनस बी का फॉर्मेट हो तो a अपॉन एक्स माइनस ए b अपॉन एक्स माइनस बी लिखते हैं। ठीक है, फिर अगर आपको x माइनस ए होल स्क्वायर हो तो a अपॉन एक्स माइनस ए और b अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, फिर अगर तीन में हो x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, तो क्या लिखोगे a अपॉन एक्स माइनस ए, b अपॉन एक्स माइनस बी एंड c अपॉन एक्स माइनस सी। अब अगर एक में स्क्वायर हो, इसमें क्या हो x माइनस ए का होल स्क्वायर और इसमें x माइनस बी, तो क्या होगा a अपॉन एक्स, पहले स्क्वायर है तो पहले लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस ए, फिर लिखेंगे b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और फिर लिखेंगे c अपॉन एक्स माइनस बी। अब आगे देखो, अगर यहाँ पे ऊपर भी क्वाड्रेटिक है नीचे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ऊपर क्वाड्रेटिक है तो इसको लिखोगे, देखो नीचे x माइनस ए है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसको लिखोगे a अपॉन एक्स माइनस ए। ओके, और यहां पे अगर क्वाड्रेटिक नीचे होगा तो ऊपर में यहां पे हो जाएगा bx प्लस सी। ठीक है, यहां पे तो हम इसके लिए लिख सकते हैं a अपॉन एक्स माइनस ए, और यहां पे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, ठीक है, तो ये तो वही हो गया, नीचे यहां पे bx प्लस सी लिख देंगे। ये फॉर्मेट है, बस इसको समझना है और स्टार्ट करेंगे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन आज। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, x अपॉन x प्लस वन एंड x प्लस टू। अभी हमने देखा था कि अगर नीचे में डिनोमिनेटर में दो अलग अलग फैक्टर हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, आप देख लो। इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, x अपॉन x प्लस वन, x प्लस टू को हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन x प्लस वन एंड b अपॉन x प्लस टू। ओके, दोनों को हमने अलग अलग सेपरेट कर दिया पार्शियल फ्रैक्शन जो अभी पढ़े थे उस मेथड पे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब इसको आप क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लो इसका टर्म का। तो अगर हमने इसका एलसीएम लिया तो यहां पे हो गया x प्लस वन एक्स प्लस टू। ठीक है, ऊपर हो गया x, इसका जब एलसीएम लोगे आप तो यहां क्या हो जाएगा x प्लस वन एक्स प्लस टू। ओके, अब a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस टू को हमने a से मल्टीप्लाई किया, b को मल्टीप्लाई किया x प्लस वन से। सिंपल, हमने इसका एलसीएम ले रहे हैं। ओके, अब नीचे का टर्म, दोनों का टर्म सेम है तो क्या होगा, दोनों टर्म कट जाएगा। ओके, अब लिखोगे यहां पे x इक्वल्स टू a x प्लस टू एंड b x प्लस वन। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, एक कोएफिशिएंट को इक्वेट करके जो आपको आता है, या ध्यान देखना, अगर हमको a की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर इसमें हमको a की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके, तो b के टर्म को जीरो करना पड़ेगा। दो तरीका है, कोएफिशिएंट इक्वेट करके, जो मैं बाद में सिखाऊंगा और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। अगर इसमें हमको a की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये b का टर्म को क्या करना होगा, b के टर्म को जीरो करना होगा। ठीक है, तो b का टर्म जीरो कैसे होगा, अगर यहां पे ध्यान से देखो, अगर यहां पे हम लोग x के बदले माइनस वन पुट कर दें, अगर इस क्वेश्चन में x के बदले माइनस वन पुट कर दे तो माइनस वन प्लस वन जीरो हो गया, तो b का टर्म जीरो हो गया, एक वैल्यू फाइंड हो जाएगी।
ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो कि अगर हमको ए फाइंड करना है तो बी यहाँ पे -1 पुट कर दोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा। अगर हमको बी फाइंड करना है तो ए के टर्म को 0 करना पड़ेगा, तो एक्स की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, -2, तो -2 + 2 0 हो गया। ये भी तरीका है। और उसके बाद आप लोग एक जो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करके भी आता आपको, ठीक है। तो मैं इसी से इजी पढ़ रहा है, इसे कर देता हूं। एक्स की वैल्यू अगर हमको पहले ए 0 करना है तो एक्स की वैल्यू -2 पुट कर दो यहाँ पे। ओके, यहां करो -2 = a -2 + 2 + b -2 + 1 यहाँ पे हो गया। अब देखो यहाँ पे a का टर्म 0 हो गया, ठीक है। लिखते हैं -2a × 0 + b × -1। इसको नीचे ले आओगे तो -2a - b, ये तो ये 0 हो गया। अब यहाँ पे b की वैल्यू आपको क्या निकल गई, b की वैल्यू आपका आ गया 2, ठीक है। समझ में आया, b की वैल्यू आपको आ गई 2। अब सेम आप a की वैल्यू निकालोगे तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए b के टर्म को 0 करना पड़ेगा। तो b का टर्म 0 करने के लिए x की वैल्यू कितनी, -1 पुट करनी पड़ेगी। तो हमने यहां लिखा x = -1, ठीक है। तो जहां जहां यहां x है वहां वहां -1 पुट करोगे तो -1 = a × -1 + 2 + b × -1 + 1। यहां पे आपका हो गया -1 = a, 2 - 1 1 + 1 - 1 0 हो गया यहाँ पे। तो -1 = a + 0, तो a की वैल्यू क्या हो गई, -1 आ गया, ठीक है। ये बहुत इजी है। अब देखिए क्वेश्चन को लिखो, क्वेश्चन आपका ये था, ठीक है। इसको हम ये लिख सकते थे, क्वेश्चन लिखो I = क्या क्वेश्चन था, x/x + 1 और x + 2। ध्यान देना, इसको हम ये लिख सकते थे, इसको लिखो a/x + 1 × dx + b/x + 2 × dx, ठीक है। अब जो भी a और b की वैल्यू आपने फाइंड किया और a और b की वैल्यू वहां पुट कर दोगे। करते हैं, a कितना अपना था, a था -1, तो यहां पे हमने किया -1/x + 1 × dx प्लस b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू 2 यहां पे थी, तो b की वैल्यू हमने यहां पे क्या कर दिया, 2 पुट कर दिया। तो यहां लिखा हमने 2/x + 2 × dx। आप लोग 1/x का इंटीग्रेशन जानते हो क्या होता है, log x होता है। तो यहां पे हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में इसका हो गया माइनस, बाहर ले लोगे तो log x + 1, ये हो गया प्लस, ये 2 बाहर ले लो, 2 log x + 2, ठीक है। ओके, यहां तक हो गया। अब देखो, अब माइनस वाले टर्म को, ये भी आंसर है, चाहो तो इसको और सेपरेट कर दो,2 log x + 2 - log x + 1, ठीक है। चाहो तो माइनस लॉग को हम उस साइड भेज के हम लोग 2 log x + 2 कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां तक भी सही है, और चाहो तो ये 2 × में है, log के स्क्वायर में हो जाएगा, तो लिखोगे log x + 2 का होल स्क्वायर - log x + 1, ठीक है। याद से अब आपने पढ़ा होगा log m - log n का फॉर्मूला, तो log m - log n का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। log m - log n का फॉर्मूला क्या होता है, log m/n होता है। तो चाहो इसको तो इसको और लिख सकते हो, log m/n, ये हो गया। प्लस कांस्टेंट सब में दोगे, यहां से प्लस कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया 1/x² - 9। अब देखो, इसको आप ऐसा कर सकते हो क्या, 1/√x² - 3 का स्क्वायर, 3 × 9 हो गया। आपने पढ़ा है a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a - b। तो यहां पे a² - b² की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो क्या लिखोगे, 1/a + b × a - b × dx। अब देखो ये फॉर्मेट पे दिख रहा है किसी फॉर्मेट में, पहला ही हम लोग ऐसा किए थे, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/x + 3 x - 3 को लिखोगे a/x + 3 एंड b/x - 3,
ऐसा कर सकते हैं इसको। अब एलसीएम ले लो, तो x प्लस 3 और x माइनस 3 यहां पे हो गया 1, यहां पे हो गया x प्लस 3 एंड x माइनस 3, यहां हो गया a इंटू एक्स माइनस 3 एंड b इंटू एक्स प्लस 3। सिंपल, हमने दोनों का एलसीएम कर लिया। ठीक है, अब क्या करोगे, ये वैल्यू सेम है, वैल्यू कट जाएगी, इसको इधर लिखते हैं, तो क्या हो गया 1 इक्वल्स टू a x माइनस 3 एंड b x प्लस 3। इसको सॉल्व करने का आपको मैंने मेथड सिखा दिया। क्या करोगे, ध्यान से देखना, अगर a की वैल्यू फाइंड करना है, अगर आपको a का वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस टर्म को जीरो करना पड़ेगा, b को जीरो करना पड़ेगा, और b को जीरो करने के लिए अगर x की वैल्यू हम -3 पुट कर दे यहां पे, तो -3 + 3 जीरो हो जाएगा। यहां हमने लिखा x इक्वल्स टू -3, x की वैल्यू हमने -3 पुट किया। ठीक है, तो पूरे इक्वेशन में जहां जहां x है वहां वहां -3 पुट करोगे, तो a इक्वल टू a -3 प्लस b -3 प्लस 3, ये टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया। 1 इक्वल्स टू a -6 प्लस b इंटू 0, 1 इक्वल्स टू a इंटू -6 प्लस 0, a की वैल्यू आ गई -1/6। ठीक है, यहां आपको a का वैल्यू -1/6 आ गया। अब क्या करोगे, अब b की वैल्यू फाइंड करोगे, तो b को फाइंड करने के लिए a जीरो करना पड़ेगा। अब a जीरो करने के लिए अगर हम x के बदले में यहां पे 3 पुट कर दे, 3 - 3 0 होगा। ठीक है, ये टर्म जीरो हो गया। ओके, चलो तब देखते हैं यहां पे x की वैल्यू, यहां पे हम लोग 3 पुट कर रहे हैं, लिखो 1 इक्वल्स टू a 3 - 3 प्लस b 3 प्लस 3, ये क्या हो गया 1 इक्वल्स टू a इंटू 0 प्लस b इंटू 6, देन b इक्वल्स टू क्या आ गया आपको 1/6। ठीक है, a की वैल्यू आ गई -1/6 और b की वैल्यू आपको आ गई 1/6। ठीक है, अब सिंबल इसको इक्वेट कर दो, वैल्यू पुट करो, इसकी निकालनी थी आपको वैल्यू। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 1/x प्लस 3 एंड x माइनस 3 इंटू dx, ये क्वेश्चन था। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना था, तो इसको हम लिख सकते थे ये टर्म a अपॉन और b अपॉन। ठीक है, उसको लिखोगे, यहां पे लिखोगे a अपॉन x प्लस 3 इंटू dx प्लस b अपॉन x माइनस 3 इंटू dx। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या है, -1/6 है, तो a के बदले में हमने यहां लिख दिया -1/6 बाहर निकाल लिया, और 1/x प्लस 3 इंटू dx। b की वैल्यू क्या है, b इक्वल्स टू 1/6 है, तो b यहां पे क्या हो गया 1/6 बाहर हो गया, और 1/x माइनस 3 इंटू dx। आप जानते हो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, 1/x log x प्लस 3 1/6 log x माइनस 3, चाहो तो 1/6 बांध ले, और तो हमने 1/6 बाहर ले आया, ये प्लस का टर्म है, इसको ऊपर लिखोगे log x माइनस 3 माइनस log x प्लस 3, जब डिवाइड में करोगे इसको तो 1/6 log x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3, प्लस कांस्टेंट आपको देना ही देना है। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, यहाँ पे 3 अलग अलग फैक्टर है, तो हमने पढ़ा था कि 3 अलग फैक्टर हो तो क्या होगा, a अपॉन दिस प्लस b अपॉन दिस एंड c अपॉन दिस। ठीक है, इसको लिखो, लेट 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 एंड x माइनस 3, इसको क्या लिख सकते हो आप, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3। ठीक है, अब इसका एलसीएम लोगे, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे तो एलसीएम जो हमने लिया तो x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 जब यहाँ पे रखा, यहाँ हो गया 3x माइनस 1। यहां भी जब हम एलसीएम लेंगे, ध्यान से देखना, x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3। ठीक है, अब ये डिवाइड होगा तो ये दोनों टर्म इधर आ जाएगा, a के मल्टीप्लीकेशन में a इंटू
x माइनस 2 x माइनस 3। b में क्या होगा, ये दोनों टर्म हो जाएगा, ये कट जाएगा, x माइनस 1 और x माइनस 3। फिर c में लिखोगे तो ये दोनों आ जाएगा, x माइनस 1 और x माइनस 2। ठीक है, अब ये दोनों टर्म कट गया। अब जो भी टर्म बचा उसको लिख लो। क्या बचा, 3x माइनस 1 इक्वल्स टू a x माइनस 2 x माइनस 3, b x माइनस 1 x माइनस 3 एंड c x माइनस 1 x माइनस 2। अब इसको कोएफिशिएंट इक्वेट करके भी कर सकते हो, ये जैसे मैंने आपको सिखाया उससे भी कर सकते हो। ठीक है, उससे कैसे करोगे, ध्यान से देखना, थोड़ा छोटा लिखा गया है तो आप समझ लेना, बस इसको मैंने यहाँ पे लिखा नीचे। ठीक है, अब ध्यान से यहाँ पे देखना, जैसे मान लो हमने a की वैल्यू हमको निकालनी है तो b और c जीरो करना पड़ेगा। तो b और c में कौन सा ऐसा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है। जैसे अगर हमको a की वैल्यू फाइंड करनी है तो b और c दोनों को जीरो करना पड़ेगा। तो देखो b और c में ऐसा कौन सा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है। तो आपको यहां दिख रहा है कि यहां भी x माइनस 1 है, यहां भी x माइनस 1 है। तो अगर हम x की जगह 1 रख दे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, x की जगह 1 रख दे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो यहां हमने लिखा x इक्वल्स टू 1। यहां लिखा हमने 3 इंटू 1 माइनस 1। हमने क्या किया, x की जगह 1 पुट कर दिया। तो यहां पे हम लोग 1 माइनस 2 एंड 1 माइनस 3, यहां पुट करो तो ये पूरा टर्म जीरो, यहां पुट करो तो ये पूरा टर्म जीरो, 0 प्लस 0 हो गया। ठीक है, इससे क्या हो गई, a की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी। देखते हैं, 3 माइनस 1 2 इक्वल्स टू माइनस a, यहां पे हो गया माइनस 2। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, a की वैल्यू क्या हो गई, प्लस 1। इसको सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू आपको आ जाएगी प्लस 1 आ जाएगा आपको a का वैल्यू। ठीक है, अब सेम, अब देखो अगर b फाइंड करना है तो a और c के टर्म को जीरो करना पड़ेगा। ध्यान देना, अगर b को फाइंड करना है तो a और c के टर्म को जीरो करना पड़ेगा। तो देखो a और c में ऐसा कौन सा चीज है, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है। तो यहां भी x माइनस 2 है, यहां भी x माइनस 2 है। तो अगर हम x की जगह पे 2 रख दें तो ये टर्म जीरो और ये टर्म जीरो हो जाएगा ना। हाँ, तो क्या निकल जाएगा, b की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे b को निकालने के लिए a और c को जीरो करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखते हैं x इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो रखो यहाँ पे x के यहाँ पे 2 रखोगे, 3 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल्स टू, अब यहां 2 रखे, 2 माइनस 2 0, ये पूरा टर्म जीरो हो गया। ठीक है ना, ये पूरा टर्म जीरो हो गया, यहां लिख दिया जीरो हमने। फिर यहां रखोगे x के यहाँ पे 2 रखोगे तो b इंटू 2 माइनस 1 एंड 2 माइनस 3 प्लस, यहां रखोगे 2 इंटू 2 जीरो हो गया, ये टर्म पूरा आपको जीरो हो गया। ठीक है, समझ में आया, इजी है। अब 3 2 6 माइनस 1 5, यहां हमने 5 रख दिया, यहां 0, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, देन 5 इक्वल टू माइनस b। देन b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू माइनस 5 आ गया। ठीक है, a की वैल्यू क्या आपकी थी, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू आपको 5 आ गया, माइनस 5। अब c निकालना, ध्यान से देखना, c निकालने के लिए a और b दोनों को जीरो करना पड़ेगा। तो यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, तो x की वैल्यू अगर हम 3 पुट कर दें दोनों जगह पे, तो हमने क्या किया, x इक्वल्स टू 3 पुट कर दिया। करो यहां पे, तो किया, यहां लिखोगे 3 इंटू 3 माइनस 1 इक्वल्स टू, यहां 3 पुट किए तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा बेटा, यहां तो ये भी टर्म जीरो हो जाएगा। अब देखो यहां लिखना है, जहां x है, x जगह पे क्या करना है, 3 पुट करना। तो लिखो यहां पे, मैं डायरेक्ट कर दूं, 3 माइनस 1 2, तो c इंटू 2, यहां पे 2 माइनस 2 0, सॉरी 3 माइनस 2 1, यहां 1 आ गया। अब देखो 9 माइनस 1 8 इक्वल्स टू 2c, देन c की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो तीनों टर्म आपको a b c तीनों की वैल्यू आपको फाइंड हो गई। ठीक है, इजी था। अब देखो थोड़ा सा ये समझ लेना, थोड़ा सा गंदे तरीके में लिखा गया है, कोई नहीं, चलिए अब देखो,
अब आपको क्वेश्चन ये था, मतलब ये आपको फाइनल था, तो मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूं, क्वेश्चन यहां पे लिख रहा हूं, मैं दिख रहा होगा आप लोगों को। तो क्वेश्चन क्या था, a अपॉन x माइनस वन इंटू डी एक्स, b अपॉन x माइनस टू इंटू डी एक्स एंड c अपॉन x माइनस थ्री इंटू डी एक्स। ठीक है, अब जो जो भी आपको a b c की वैल्यू आई है उसको वहां पे पुट कर दो। a कितना आया था, a था 1, तो मैं इसको यहां लिख रहा हूं 1 अपॉन x माइनस वन इंटू डी एक्स। b कितना आया, देखो b आपको आया है -5, तो -5 अपॉन x प्लस टू इंटू डी एक्स एंड c कितना है, c यहां पे है 4, तो 4 अपॉन x माइनस थ्री इंटू डी एक्स। अब देखो इसका होगा log x माइनस वन, -5 बाहर ले आओ, तो log x प्लस टू, इसका 4 बाहर ले आओगे तो log x माइनस थ्री प्लस कॉन्स्टेंट। सब हमने सबकी वैल्यू लिख दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 देखें, 4 पे सेम है क्वेश्चन। आप लिखोगे x अपॉन x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस थ्री, इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन x माइनस a अपॉन x माइनस वन, फिर b अपॉन x माइनस टू एंड c अपॉन x माइनस थ्री। ये हो गया आपका। ठीक है, अब दोनों साइड हम एलसीएम ले लो, सिंपल सा है, लेते हैं एलसीएम। x माइनस वन, सेम क्वेश्चन करना है, बहुत टफ नहीं है, आराम से करो प्रैक्टिस, समझ में सब कुछ आ जाएगा। चलो लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखोगे, a, अब ये तो हट गया, पहले इसको नीचे लिख लो, x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस थ्री। ठीक है, अब इसको से डिवाइड करो तो क्या बचेगा, ये दोनों बचेगा, दोनों को लिखते हैं, x माइनस टू एंड x माइनस थ्री। फिर b में क्या होगा, ये हट जाएगा, इस दोनों को लिखोगे, क्या लिखोगे, x माइनस वन, x माइनस थ्री। ओके, एंड c में देखो ये हट जाएगा, तो ये दोनों लिखेंगे, x माइनस वन और x माइनस टू। चलो अब सिंपल सा है, जैसे पहले करते थे, इसको इसको कट कर दो, आराम से उसको प्यार से लिख लो, x इक्वल्स टू a x माइनस टू एंड x माइनस थ्री एंड b x माइनस वन एंड x माइनस थ्री एंड c x माइनस वन एंड x माइनस टू। ये अब देखो इसमें 3 अलग अलग वैल्यू है, एक a है, एक b है, एक c है। अब सिंपल आप खुद कर सकते हो इसके आगे। ठीक है, अब अगर हमको a की वैल्यू फाइंड करनी है तो b और c को 0 करना पड़ेगा, तो यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, दोनों को 0 करोगे। ठीक है, तो अगर हम इसमें 1 पुट कर दे तो ये 0, इसमें 1 पुट कर देते 0। तो हमने क्या किया, स्टार्ट किया x इक्वल्स टू 1 रख के, तो जहां जहां x है वहां वहां 1 पुट कर दो, तो a 1 माइनस टू एंड 1 माइनस थ्री, बाकी b और c का दोनों का टर्म 0 हो जाएगा। लिखते हैं 1 इक्वल्स टू a इंटू माइनस वन इंटू माइनस टू, यहां हो गया 1 इक्वल टू a इंटू टू, देन a की वैल्यू क्या आ गई, a इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, a की वैल्यू यहां पे क्या आ गई, a की वैल्यू आपको हाफ आ गई। आप क्या करोगे, b निकालोगे। चलो b देखते हैं। अब खुद सोचो ना कि b अगर आपको फाइंड करना है, बच्चों ध्यान से समझो, अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर b फाइंड करना है और a और c दोनों की वैल्यू क्या करोगे, 0 पुट करोगे, दोनों 0 आना चाहिए। तो देखो a और c में क्या आ रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे ना, यहाँ भी x माइनस टू है, यहाँ भी x माइनस टू है, तो अगर x के बदले 2 पुट कर दोगे, अगर x के बदले 2 पुट कर दोगे तो ये टर्म और ये टर्म 0 हो जाएगा। चलो करते हैं, तो लिखते हैं x इक्वल्स टू 2, यहां 2 पुट करते हैं, 2 इक्वल टू a, ये तो पूरा टर्म 0 हो गया, इसको 0 हटाई दो इसको। ठीक है ना, अब यहां पे लिखोगे b 2 माइनस वन एंड 2 माइनस थ्री, यहां लिखोगे 2 इक्वल्स टू b 1 माइनस वन, तो b की वैल्यू क्या हो गई, -2 हो गया b का वैल्यू। अब निकालना है आपको, a निकल गया, b निकल गया, अब निकालना है c। ठीक है, अब c में देखो, c निकालना है मतलब इस दोनों को 0 करना पड़ेगा। यहां भी x की वैल्यू दिख रहा है, कितना इजी यार, x की वैल्यू 3 पुट कर दो, x की वैल्यू 3 पुट कर दो, आ जाएगा। तो लिखते हैं x इक्वल्स टू 3,
टेढ़ा लाइन क्या हो गया, हाँ एक्स की वैल्यू 3 पुट किया। अब देखो यहां पे लिखोगे 3 इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। इसको देखते हैं, c 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, तो 3 इक्वल्स टू 2c, देन 3 अपॉन 2 की वैल्यू क्या हो गई, c आ गई, तो c इक्वल्स टू क्या हो गया, 3 अपॉन 2 हो गया। ठीक है, a की वैल्यू आपको फाइंड हो गया, b का वैल्यू फाइंड हो गया c का। अब सिंपल इस पर रख दो। क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रेशन x अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3, इसको क्या लिखोगे, कहां गया, हाँ ये आपको ना a अपॉन x माइनस 1 इंटू डी एक्स, b अपॉन x माइनस 2 इंटू डी एक्स एंड c अपॉन x माइनस 3 इंटू डी एक्स। ठीक है, a क्या है, a है हाफ, क्या लिखोगे, हाफ बाहर ले आओ, 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू डी एक्स। b क्या है, b है माइनस 2, तो माइनस 2 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू डी एक्स। c क्या है, c है 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2 को बाहर ले आओगे, 1 अपॉन x माइनस 3 इंटू डी एक्स। ये हो गया। 1 अपॉन x माइनस 1 का फॉर्मूला क्या होता है, log x होता है, तो यहां पे लिखोगे log x, यहां पे लिखोगे हाफ log x माइनस 1। ठीक है, इसमें भी माइनस 2 log x माइनस 2 प्लस 3 अपॉन 2 log x माइनस 3। ये आपको प्लस कांस्टेंट तो लिखना जरूरी है। ये आपको फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। नीचे में आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम लोग क्या पढ़े हैं कि इसको फैक्टर में स्प्लिट करो, तो इसको आपको मिडिल टर्म में स्प्लिट करना आपको बहुत आराम से आता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को आप लिख सकते हो x प्लस 1 और x प्लस 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, ये दो अलग अलग फैक्टर हो गया। इसको क्या लिखोगे, अब इसके बाद आपको आता है, क्या लिखोगे, 2x अपॉन x प्लस 1 एंड x प्लस 2 को आप लिख सकते हैं a अपॉन x प्लस 1 एंड b अपॉन x प्लस 2। ओके, उसके बाद हमने क्या बताया था, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए करते हैं। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये पार्ट तुम्हारा डायरेक्ट कट जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू a x प्लस 2 एंड b x प्लस 1। ये अब देखो इसमें सिंपल सा है, इसमें दो ही टर्म है कि अगर आपको a की वैल्यू फाइंड करना है, अगर आपको a का वैल्यू फाइंड करना है तो b को 0 करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है तो b को 0 करना पड़ेगा। तो b की वैल्यू कितनी, -1 यहां पर रखोगे, तो हमने लिखा x इक्वल्स टू -1, x की वैल्यू हम लोग -1 पुट करेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू -1 पुट करोगे तो क्या होगा, 2 इंटू -1 इक्वल टू a -1 प्लस 2, तो -2 इक्वल टू a, 2 - 1 a, 2 - 1 1, तो a की वैल्यू क्या हो गई, -2 हो गया। तो आपको यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गया। ठीक है, अब v फाइंड करोगे तो b के फाइंड करने के लिए ध्यान दो, a को 0 करना पड़ेगा। तो a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे x प्लस 2 है, तो x की वैल्यू -2 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखो x इक्वल्स टू -2, यहां लिखोगे 2 इंटू 2 इक्वल टू a -2 प्लस 2 प्लस b -2 प्लस 1, ये टर्म तो 0 हो गया। क्या लिखोगे, 4a 0 प्लस b -2 प्लस 1 -1, क्या लिखोगे, 4 इक्वल टू -b, तो b की वैल्यू क्या हो गई, -4 हो गया। अब इसके बाद आप इजिली सिंपल इसको सॉल्व कर सकते हैं जैसे आप पहले क्वेश्चन में करते थे। मैं कर देता हूं, यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रेशन करना किसको था, 2x अपॉन x प्लस 1 एंड x प्लस 2 इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना था। इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये और ये लिख सकते हैं ना बच्चों, यहां लिखोगे a अपॉन x प्लस 1 इंटू डी एक्स
एंड बी अपॉन एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स। ए की वैल्यू क्या हो गई, ए क्या था, ए था -2 और बी क्या -4 था, तो -2 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, और यहाँ पे बी कितना है, -4 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। बस -2 को बाहर ले आओ, तो -2 log x प्लस 1 एंड -4 log x प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट, ये आपको आंसर हो गया।